हमारे में निष्ठा हो, भक्ति हो तो क्यों नहीं प्रकट होंगे। और यदि निष्ठा, भक्ति, विश्वास, श्रद्धा नहीं है तो भगवान भी सामने खड़े रहे तो भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये सारी हमारी निष्ठा विश्वास के ऊपर निर्भर है। शिव महापुराण में कथा आती है उज्जैन महाकालेश्वर की। वहां के जो राजा है शंकर भगवान के परम भक्त है, और शंकर भगवान की भक्ति करते हुए एक छोटा सा बालक देख लेता है, और वह बालक वैसे ही एक पत्थर रख करके शंकर भगवान की पूजा करने लगता है। सारा दिन पुष्प जल आदि चढ़ाता है। उसकी माँ एक दिन दुखी हो जाती है, और माँ दुखी होकर के वह पत्थर पुष्प आदि जब फेंकना चाहती है, उसी समय बालक की सच्ची निष्ठा और भक्ति को देख करके वहां शंकर भगवान प्रकट होते हैं। ये क्या है? ये विश्वास है, ये भक्ति है, निष्ठा है, ये श्रद्धा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जहां श्रद्धा और विश्वास है वहीं ईश्वर है, परमात्मा है। जहां श्रद्धा और विश्वास नहीं है वहां होकर के भी नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो धुंधकारी ने कहा कि गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मेन भविष्यति। गया में 100 बार पिंड दान करने से भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, लेकिन भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने से धुंधकारी जैसा पापी भी मुक्त हो जाता है। इसलिए बार बार मेरा कहने का तात्पर्य है कि इस पवित्र पावन स्थल पर यदि हम लोग उपस्थित हुए हैं तो भागवत की कथा को मनोरंजन न बना करके भागवत महापुराण की कथा को हम सभी आत्मरंजन का विषय बनाएं। मन का रंजन तो संसार में होता रहता है। जहां आप चाहेंगे कुछ न कुछ मनोरंजन का वह दृश्य आपको दिखाई देगा, लेकिन भागवत महापुराण की कथा में आत्मरंजन, जहां आत्मा की पुष्टि होती है, आत्मा का वर्धन होता है। क्योंकि बार बार शास्त्रों ने कहा कि आत्मा कभी मरती नहीं है, लेकिन यजुर्वेद में कहा गया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी आत्मा को भी मार देते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी आत्मा को मार देते हैं। वो कौन लोग हैं? जो बुराई करते हुए नहीं डरते हैं, जो झूठ बोलते हुए नहीं डरते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? उसकी आत्मा मर गई है। इसलिए यजुर्वेद में कहा सूर्या नाम ते लोका अंधे न तमसावृता तांसे प्रेत गच्छामि। ऐसा कुछ श्लोक है। एक के चात्म हनो जना, मतलब आत्मा मरती नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आत्मा तक को मारते हैं। भागवत महापुराण की कथा में इसी आत्मा को जीवंत करना है, इसी आत्मा को सुदृढ़ करना है। आज हम और आप छोटी छोटी बातों में डरते हैं, हम और आप छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा सुदृढ़ नहीं है, हमारी आत्मा बलवान नहीं है। हमारी आत्मा संसार के विषय विकारों से इतने ज्यादा, संसार के विषय विकारों से हमारी आत्मा को इतना घात पहुंचा है कि आत्मा हमारी कमजोर हो गई है। इसको सुदृढ़ करना ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करना है। तो इस भाव से भी आप सब श्रवण करिए कि हे ठाकुर जी, 7 दिन तक हम भगवान की सुंदर दिव्य कथा को श्रवण करेंगे। पाषाण की तरह हमारा हृदय, आसमान की तरह हमारा हृदय विशाल हो जाए, और हर एक स्थिति परिस्थिति में आपका नाम लेते हुए, आपका भजन करते हुए जीवन में आगे बढ़ता रहूं। यही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का मुख्य उद्देश्य है। भागवत महापुराण में श्रवण करने की विधि भी बताई गई, लेकिन मैं आपको संक्षेप में कहता हूं कि श्रवण करने की विधि एक ही है कि 7 दिन तक व्यक्ति को सात्विक रहना चाहिए। सात्विक का तात्पर्य है कि हमारे विचार भी सात्विक होने चाहिए, हमारा आहार भी सात्विक होना चाहिए, हमारा व्यवहार भी सात्विक होना चाहिए। तो सात्विक विचार में रह करके मुस्कुराते हुए प्रसन्नता में, भक्ति किसको कहते हैं? सेवा को। सेवा भाव में हम सभी 7 दिन यहाँ बिताएं और एक सुंदर संदेश लेकर, एक सुंदर स्वभाव और व्यवहार लेकर यहाँ से जाएं।